ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवर कुर्बान करने का सिलसिला जारी। ख़वातीन ने भी मेहमानों की खातिर मदारत के लिए मुख्तलिफ अक़साम के खाने बनाने की तैयारी कर ली। पहले दिन के मेहमान आज बनेंगे मेज़बान। ईद के दूसरे रोज़ भी मज़ेदार खानों की दावतों का सिलसिला जारी। लजीज पकवान होंगे तैयार। मेहमानों के नित नए डिशेज से होगी तवाज़ो, खाबे शाबे होंगे, गपशप होगी। अवाम छुट्टी का मज़ा उड़ाएंगे। ईद के दूसरे रोज़ बच्चों के मौज मस्ती और सैर सपाटे के प्लान तैयार। कोई चिड़ियाघर तो कोई पार्कों में झूले झूल कर मज़े उड़ाएगा। नौजवानों ने भी शाम के लिए अलग से ख्वाबों का प्रोग्राम तैयार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से टेलीफोनिक रब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सदर से रब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी के लिए नए ख्वाहिशात का भी इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कतर से टेलीफोनिक रब्ता। ईद की मुबारकबाद थी। पाक भारत कशीदगी कम कराने में कतर की तमीरी किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम को भी ईद की मुबारकबाद दी। दो तरफा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ पर गुफ्तगू। मिस्र के सदर से गुफ्तगू में ताल्लुकात में इजाफे पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के सदूद को भी टेलीफोन। खैते कैबूर और मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल पर भी बातचीत की। उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला से गुफ्तगू में गज़ा में इंसानी इमदाद की फरहमी को यकीनी बनाने की कोशिश पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान नम का ख्वाहां, लेकिन भारत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। कोई भी मुल्क एकतरफा तौर पर सिंतास माहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकने का इक़दाम खुली जारहियत है। सफारती वक्त के सरबराह बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है। भारतीय हासिल सर्विस नेवल ऑफिसर कुलभूषण जाधव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया। मोदी सरकार अपनी आवाम से झूठ बोल रही है। भारत को अपने तैयारे गिरने का एतराफ़ करने में 1 माह का वक्त लगा। भारत के 20 तैयारे हमारे हदफ पर थे। पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया और सिर्फ 6 गिराए। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में बोले, पाकिस्तान और भारत को सिर्फ सदर ट्रंप ही मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठा सकते हैं। बातचीत होगी तो कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी समेत तमाम मसाइल ज़ेर बहस आएंगे। भारत को बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की पुश्तपनाही छोड़ना होगी। पाकिस्तानी सफारती वफ्द दौरा अमरीका मुकम्मल करके बरतानिया पहुँच गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का LOC पर अगले मोर्चों का दौरा। जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। पाकिस्तान के पायदार अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ। दिफाए वतन के लिए कुर्बानियां देने वाले शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल ने जवानों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म, पेशावराना महारत और मुसलसल साबित कदमी को सराहा। बुनियाद मरसूस के दौरान फॉर्मेशन की मिसाली कारकर्दगी की भी तारीफ। बोले कि ख़ानदानों से दूर ईद मनाना आला कौमी मकसद की तकमील करता है। आपकी कुर्बानियाँ मुल्क की सलामती और आज़म को मजबूत बना रही हैं। आपने मासूम पाकिस्तानियों के खून का बराबर का बदला दिया और भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों के दिलरियाना जदोजहद को फरामोश नहीं किया जाएगा। मसला कश्मीर सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्की सियासी सूरत हाल और मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों की मुलाकात। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद का तबादला हुआ। खत्ते और आलमी अमूर पर गुफ्तगू की गई। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेट भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हेडक्वार्टर FC वाना का दौरा। मोहसिन नकवी ने जवानों के साथ ईद मनाए। जवानों से गर्म जोशी के साथ गले मिले और इनको वतन की दिफा पर खिराज तहसीन पेश किया। मोहसिन नकवी ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। मुल्क में अमन सलामती, इस्तेहकाम, खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। मोहसिन नकवी ने कहा कि जवानों की कुर्बानियाँ और साबित कदमी वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है और यही जज्बा पाकिस्तान की असल ताकत है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि बलूचिस्तान में भी हिंदुस्तान के फसादियों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की तरह हिंदुस्तानी फितनों को भी शिकस्त फाश होगी।
शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पूरी कौम मुतहिद है। एहसन इकबाल की मंजूरपुरा में शहीद ऐसी एहलकार मौज़म के घर आमद। शहीद की वालिदा से ताज़ियत का इजहार, कहा कि पूरी कौम शोहदा और इनके अहले खाना को सलाम पेश करती है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का हज बैतुल्लाह के लिए आए मुस्लिम कायदीन के एजाज़ में ज़ोहराना। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर मुमलिकत सरदार यूसुफ, गवर्नर सिंध कामरान तेसूरी और चेयरमैन उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी की शिरकत। ज़ोहराने में आलम इस्लाम की दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। मोहम्मद बिन सलमान ने तमाम मेहमानों का खैर मकदम किया। ज़ोहराने से मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन और वज़ीर औकाफ शाम ने भी खिताब किया। दिन भर गोश्त खाया, रात गए बाहर से खाना खाकर मुंह का जायका बदला। आइसक्रीम पार्लर, जूस, रिफ्रेशमेंट की दुकानों पर रश, बारबेक्यू और खाबों का भी खूब एहतमाम। रान रोज कराने का सिलसिला भी रात गए तक जारी रहा। लड़कों ने खाने की दुकानों को दोस्तों से मिलने का ठिकाना बना दिया। घर के कामों की थकी खवातीन ने भी तफरीह के लिए बाजारों का रुख कर लिया। ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई और सहेलियों से खुशगपियाँ की। मर्दों ने चाय के होटल्स पर भी डेरे जमाए रखे। पेशावर की नमक मंडी ईद कुर्बान पर खूब आबाद रही। लोगों ने घरों से कुर्बानी का गोश्त लाकर नमक मंडी में कोयले की आंच पर तैयार करवाया। फैसलाबाद में शाही कुल्फा खूब पसंद किया गया। रबड़ी दूध के स्टॉल्स भी रश पे। वज़ीर-ए-आज़म की सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की अपोजिशन को साथ चलने की दावत। कहते हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की दावत देते हैं, मुल्क को खुशहाली की तरफ लेकर चलें। अपोजिशन को खत नहीं बल्कि खुद वज़ीर-ए-आज़म की दावत पर मुलाकात करनी है। हम अपनी सियासत को छोड़कर 24 करोड़ आवाम के मसाइल हल करें। अगर बानी का ये रवैया है वो अपनी रिहाई से मुल्क की तरक्की से मुंसलिक करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। तहरीक चलाने का शौक है तो पूरा कर लें। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कमज़ोर समझा। हमारी मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया में इसकी जग हसाई हुई। मोदी मुँह छुपाता फिरता है। हमारी मुल्क पूरी दुनिया में एक मजबूत रियासत के तौर पर माना जा रहा है। बुशरा बीबी समेत तमाम क़यादत जेलों में बंद। इन्हें बानी से मोहब्बत की सजा दी जा रही है। हमारी जिद्दोजहद रंग लाएगी। बानी पीटीआई समेत तमाम पार्टी क़यादत जल्द हमारे दरमियान होगी। बानी की कॉल पर एहतजाज तहरीक शुरू होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने गलत तौर पर मेरे खिलाफ रेफरेंस दायर किया। मेरे खिलाफ रेफरेंस फरमाइशी प्रोग्राम है। ये 2018 और 2024 में रिटर्निंग ऑफिसर और पेशावर हाई कोर्ट में मुस्तरद हुआ। पीटीआई ने ईद के बाद एहतजाज का ऐलान किया है। किसी एक शख्स के जेल में होने पर तहरीक नहीं चलाई जाती। पीटीआई वालों को अदालतों पर तवज्जो देनी चाहिए, वहाँ केसेस को मजबूत करना चाहिए। वज़ीर आला सिंध की अपने आबाई गांव वाहड़ में मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि सिंध का बजट 13 जून को सिंध असम्बली में पेश किया जाएगा। विफाक से हतमी अदाद-ओ-शुमार मिलने के बाद फैसला करेंगे। बजट में तनख्वाहें कितनी बढ़ाई जाएं। महंगाई से आवाम पर बोझ बढ़ गया। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा।